नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम और एसपी ने किया छठ घाटों का दौरा, सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। उत्पाद विभाग ने 1 क्विंटल 62 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर को किया जब्त, एक आरोपी हिरासत में। महागठबंधन और भाजपा के कई दिग्गज पहुंचे गोपालगंज, एक दूसरे पर किया जमकर जुबानी हमला। लालू यादव के किडनी का होगा ट्रांसप्लांट, अगले महीने फिर जाएंगे सिंगापुर। मनोज तिवारी और तारकिशोर प्रसाद ने किया जनसंपर्क, कई कार्यक्रम हुए आयोजित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार मीरगंज और हथुआ के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों की साफ सफाई और हो रही व्यवस्था का भी निरीक्षण किया तथा वहां मौजूद कर्मियों और पदाधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला समाहरणालय में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में छठ घाटों के लिए हो रही सफाई को लेकर समीक्षा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जहां भी खतरनाक छठ घाट हैं वहां बैरिकेटिंग करा दिया जाए और संवेदनशील छठ घाटों पर विशेष चौकसी बरतनी है तथा वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी करने को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। वहीं अति संवेदनशील छठ घाटों पर गोताखोर की तैनाती को लेकर भी निर्देश दिए गए और आम जनता से निवेदन किया गया कि सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ मां छठ की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ दें। इस दौरान गहरे पानी में लोग न जाएं। जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी छठ घाटों पर सक्रियता से नजर बनाए हुए हैं। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय उल्टे साइड से भाग रही एक लग्जरी कार को पीछा करते हुए कुचायकोट ओवर ब्रिज के पास पकड़ लिया। जब उस कार की तलाशी ली गई तो उसमें करोड़ों रुपए के चांदी के जेवर और बिस्किट मिले हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार यह चांदी की इतनी बड़ी खेप आगरा से मुजफ्फरपुर लेकर जाई जा रही थी। तभी उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय जब कार भागने लगी तो उसका पीछा किया और पकड़ा गया। इसमें से जांच पड़ताल करते हुए 1 क्विंटल 62 किलो 500 ग्राम चांदी के जेवर पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसके बाद इस चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी 18 मई को बलथरी चेक पोस्ट पर 2 क्विंटल 32 किलो चांदी का बिस्कुट पकड़ा गया था। फिलहाल पकड़ी गई चांदी के जेवर की कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने चांदी के इस जेवर को जब्त करते हुए संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है और अब इस पूरे ज्वेलरी के खरीद बिक्री को लेकर सेल टैक्स के अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है और अब कुछ ही दिन प्रचार अभियान को लेकर बचे हैं, जिसके वजह से महागठबंधन और भाजपा दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां महागठबंधन के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे, इस दौरान उन्होंने जादवपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमले किए और कहा कि बीजेपी की बी टीम भी गोपालगंज पहुंच चुकी है। उनका इशारा ओवैसी के पार्टी के तरफ था और उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी के पार्टी से बचकर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाने का निवेदन किया। तो वहीं उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने भी भाजपा पर हमले करते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का निवेदन किया।
जादवपुर के सभा में आम जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और इसके लिए वे अगले महीने फिर से सिंगापुर जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के वजह से उन्हें सिंगापुर में इलाज के दौरान ही वापस आना पड़ा था, परंतु अब फिर से कोर्ट की अनुमति लेकर सिंगापुर अगले महीने जाएंगे, जहां उनके किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर मनोज तिवारी और रविशंकर प्रसाद भी गोपालगंज पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे और भाजपा के तीनों बड़े नेताओं ने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करते हुए महागठबंधन पर हमले किए और जुबानी जंग में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को भ्रष्टाचारी तथा पुनः जंगल राज की स्थापना करने वाला बताया। सभी नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं पर हमले करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इस दौरान गोपालगंज के भाजपा नेताओं में मिथिलेश तिवारी और जनक राम भी मौजूद रहे। भोरे में बाजार करने आए एक अधेड़ व्यक्ति को अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दिया, जिसमें मोटरसाइकिल पर बैठे इस अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक भाटपार रानी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के रहने वाले 55 वर्षीय सुशील कुमार बताए जा रहे हैं, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ मीरगंज आए हुए थे और प्रिंस कुमार नाम के एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर छठ पूजा की खरीदारी करने के लिए भोरे बाजार पहुंचे थे। इसी दौरान चारमुहानी पर एक अनियंत्रित ऑटो रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुशील कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा है। वहीं भोरे के डोमनपुर गांव में एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी जमकर पिटाई की गई है, जिसके बाद इस घायल मणिकांत पांडे का स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे घर में खाना खा रहे थे, तभी उनके गांव के सुभाष चौरसिया, छोटेलाल चौरसिया, अभिजीत चौरसिया और चंदन चौरसिया ने घर में घुसकर लाठी डंडे और हथियार से उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल इस मामले की पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार पिछले शुक्रवार को दुर्घटना में यह व्यक्ति घायल हो गया था, जिसके बाद इसका इलाज गोरखपुर में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। मृतक गोपालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव के रहने वाले इशाक अंसारी के पुत्र अनवर अंसारी बताए जा रहे हैं। वहीं उनकी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। माझा के दानापुर मोड़ पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वहां मौजूद जदयू के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। छठ पर्व को लेकर पुलिस के द्वारा भी जगह जगह पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी पुलिस विभाग लगातार वाहनों की जांच पड़ताल कर रहा है। इसी कड़ी में माझा किला के पास भी पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई वाहनों से जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। गोवर्धन पूजा के अवसर पर विजयपुर में भव्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इस मेला का आनंद लिए। वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत विजयपुर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर इस भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला ऐतिहासिक है और 1 माह तक चलने वाली इस मेले में दूर दराज के व्यापारी अपनी दुकान लगाते थे, लेकिन बीते परिस्थितियों में विजयपुर के मेला विलुप्त होते हुए चला गया और मेला अब साप्ताहिक हो गया है। इस मेले में शहनाई की गूंज के साथ ही वधू पक्ष अपने पुत्री के लिए लकड़ी का फर्नीचर भी खरीदते हुए देखा जाता है। भोरे प्रखंड के जगतौली शिव मंदिर पर चल रही राम कथा को सुनने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा के तीसरे दिन गुरुवार को राम दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई तो श्रोता भाव विभोर हो गए। यहाँ कथा वाचिका सुश्री अंजलि द्विवेदी के द्वारा प्रतिदिन श्री राम कथा का रसपान वहाँ मौजूद श्रोताओं को कराया जा रहा है।
पूर्वोत्तर रेलवे के थावे कप्तानगंज और थावे मसरख रेलखंड के किनारे बहुत से गांव के लोग छठ व्रत करते हैं, जिसको लेकर आरपीएफ उप निरीक्षक अबू फरहान गफ्फार के नेतृत्व में छठ घाटों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि थावे कप्तानगंज रेलखंड पर थावे सासामुसा के बीच सिरिसिया गाँव के पास और सासामुसा जलालपुर के बीच करमैनी मोहब्बत गाँव के पास एवं थावे मसरख रेलखंड पर थावे गोपालगंज के बीच तुर्का पुल के पास तथा हरखुआ गांव के पास भी रेल खंड के किनारे छठ पर्व मनाया जाता है। इसको लेकर वहां सुरक्षा के लिए स्थानीय मुखिया से मिलकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही रेलवे लाइन के किनारे बनाए गए छठ घाटों पर काफी सावधानी पूर्वक छठ पर्व करने के लिए लोगों से निवेदन किया गया। इस दौरान बताया गया कि रेलवे लाइन के किनारे बनाए गए छठ घाटों पर आरपीएफ अपने पुलिस बल की तैनाती भी करेगी। साथ ही वहां से गुजरने वाले ट्रेन के ड्राइवर्स को भी निर्देश दिया गया है कि लंबा हॉर्न बजाते हुए जहां छठ घाट बना है वहां धीमी गति से गाड़ी पास किया जाए। वहीं बलथरी चेक पोस्ट पर बृहस्पतिवार की देर शाम तक उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार चलाए गए वाहन जांच अभियान में 33 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को इन सभी आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, जहां से इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उपचुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच भी जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर यह जागरूकता अभियान प्रत्येक दिन किसी न किसी पंचायत क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से रंगोली बनाकर, स्लोगन लिखकर और मेहंदी इत्यादि लगाकर भी कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों में मतदान को लेकर जन जागरूकता चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर अपने मतों का प्रयोग करें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम और एसपी ने किया छठ घाटों का दौरा, सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। उत्पाद विभाग ने 1 क्विंटल 62 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर को किया जब्त, एक आरोपी हिरासत में। महागठबंधन और भाजपा के कई दिग्गज पहुंचे गोपालगंज, एक दूसरे पर किया जमकर जुबानी हमला। लालू यादव के किडनी का होगा ट्रांसप्लांट, अगले महीने फिर जाएंगे सिंगापुर। मनोज तिवारी और तारकिशोर प्रसाद ने किया जनसंपर्क, कई कार्यक्रम हुए आयोजित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।